नमो नमः दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हेमलता एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी की जो पुस्तक है संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 8 अष्टमः पाठः। तो हम अधिक बात ना करते हुए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। यदि आप किसी से बहुत प्यार से बोलते हैं, मधुर वाणी के साथ बोलते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शत्रु भी हमारे मित्र हो जाते हैं। और हमारी बोली, हमारे वचन, हमारी भाषा ही ऐसी होती है कि हमारे मित्र को भी शत्रु बना सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा किसी से भी अच्छे शब्दों के साथ ही, अच्छे शब्दों के प्रयोग से ही बातचीत करनी चाहिए, या कोई भी कार्य प्रयोजन अपना हो तो उसको सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि हम यदि किसी से प्रेम से बोलते हैं तो हमारा उसमें कुछ भी नहीं जाता है ना। इससे पहले हमने पाठ में पढ़ा था ना, पाणी रसवती यस्य। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, रस से युक्त। रस अर्थात हमारी बोली मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। तो यदि हम क्रोध से बोलेंगे तो हम अच्छा व्यक्ति भी क्रोधित हो सकता है, और हम सौम्य और सरल व्यवहार के साथ यदि बोलेंगे तो हमारा शत्रु भी हमारा मित्र हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे। इस पाठ को आप सभी निकाल सकते हैं। पाठ प्रारंभ करते हैं। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, महात्मा थे, विठोबा उनका नाम था। एकस्मात् नगरात् बहिः, एक नगर से बाहर, कुटीरम निर्माय, कुटिया बनाकर, वसति स्म, रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। अनेके भक्ताः, अब वो यदि महात्मा थे तो उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उनके जो भक्त थे वो उनके दर्शन के लिए आकर उनको अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करते थे, निवेदन करते थे, अनुरोध करते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रिभोजाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। एकदा एक बार एकः दर्शनार्थी नागरिकः, एक दर्शन की अभिलाषा से आया हुआ नागरिक व्यक्ति, रात्रि भोजाय, भोज होता है, आप सभी लोग डिनर पे जाते होंगे, पार्टी फंक्शन में जाते होंगे, बर्थडे पार्टी पे, है ना, इस तरह की पार्टियां अटेंड करते होंगे, वो सभी प्रीति भोज कहे जाते हैं। तो भोज मतलब आप कहीं पे यदि खाना खाने जा रहे हैं तो वो एक तरह का भोज है। तो उस व्यक्ति ने भी रात के खाने के लिए उन महात्मा को बुलाया, प्रार्थना की कि हे महात्मा आप आइए और हमारे घर पर भोजन कीजिए। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। जो महात्मा विठोबा थे वो बहुत सरल और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने उसका निवेदन बहुत आसानी से, सरलता के साथ स्वीकार कर लिया। सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, वह जब भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए, सह कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्, वह अपना दरवाजा बंद करके कहीं पर गया हुआ था। महात्मा विठोबा भोजनम विना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत। जो महात्मा विठोबा थे वो भोजन के बिना ही अपनी कुटिया की तरफ वापस आ गए। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत, और रात में भूखे ही रहे। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय के बाद, सह एव नागरिकः, वो ही नागरिक, महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान। उस महात्मा को फिर से भोजन के लिए उसने निमंत्रण दिया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान। जो महात्मा थे वो बिल्कुल समय से उसके घर पहुंच गए। परंतु सह नागरिकः, लेकिन वह नागरिक, वो व्यक्ति, गृहे, घर में, कस्मिंश्चित् कार्ये, किसी कार्य में, संलग्नः आसीत्, लगा हुआ था, व्यस्त था। अतिथेः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि, अतिथि के आगमन की सूचनां प्राप्य, सूचना प्राप्त करके अपि भी, सह बहिः न आगतः, वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके, महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत, महात्मा जो थे वो अपनी कुटिया की ओर वापस आ गए। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत, वह फिर से रात को भूखे ही रुके। मासानन्तरम एकवारं पुनः सह एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। कुछ महीने बीतने पर एक बार फिर से वही व्यक्ति महात्मा को उसने घर आने के लिए कहा।
महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान। जो महात्मा थे उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ फिर से उसका निमंत्रण बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। एतद्दृष्ट्वा सह पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत्। ऐसा देखकर वह पुरुष महात्मा के चरणों में आ गिरा। अश्रूणि प्रवाहमाणः च न्यवेदयत्, और आंसुओं को बहाता हुआ निवेदन किया। क्या निवेदन किया? महात्मन, हे महात्मा, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः, कि मेरे द्वारा आपका 2 बार अपमान किया गया है, परं भवान किमपि न अकथयत्, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, और फिर से मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। मया अपराधः कृतः, मेरे द्वारा अपराध किया गया है। कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझे दंड दें। महात्मा विठोवा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठोवा जो थे वो उन्होंने फिर से बहुत शांत स्वभाव में, बहुत शांत होकर उन्होंने कहा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। त्वया अपराधः अनुभूतः एतदेव पर्याप्तमस्ति, कि तुम्हारे द्वारा अपराध को महसूस किया गया, तुमने अपने अपराध को माना है, यही पर्याप्त है। नागरिकः अवदत्, नागरिक ने कहा, महात्मन अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव। हे महात्मा, जो अनुशासनहीनता करता है, जो अनुशासन को तोड़ता है, उसे तो क्रोध और दंड से ही दंड देना चाहिए, क्रोध से दंड देना जरूरी है और उसको देना चाहिए। महात्मा अकथयत्, महात्मा ने कहा, अक्रोधेन शांत्या क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयं लभते न तु क्रोधेन, कि अक्रोधेन बिना क्रोध से, शांत्या शांति से, क्षमया क्षमा से, सहनशीलतया सहनशीलता से ही व्यक्ति विजयम लभते, व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, न तो क्रोधेन, क्रोध से नहीं। कथ्यते अपि, कहा भी गया है, नहीं वैरेन वैराणी शाम्यन्ति कदाचन, कि इसका यही भावार्थ है कि यदि आप अपने शत्रु से भी अच्छे शब्दों के प्रयोग से बातचीत करेंगे तो आपका शत्रु भी सरलता दिखाएगा। आप अपने क्रोध के द्वारा अपने शत्रु को शांत कभी भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई विषय यदि समझ में ना आता हो या आप चाहते हो मैं उस विषय पर यदि वीडियो बनाऊं तो आप कृपया कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए अगली कक्षा में मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि, नमो नमः।